मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भरत संवाद अब आखिरी पड़ाव पर है। भरत जी ने राम जी की आज्ञा मानकर उनके खड़ाऊ अर्थात चरण कमल जो वो पहनते हैं श्री रामचंद्र जी, तो उनको धारण कर लिया है अपने सर पर। आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। त्यों बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के उमा रहित अमार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित सभी लोग तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कबि जानहु लोगु। जहाँ जनक जी की और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, अर्थात उस दिव्य प्रेम को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी विचलित हो गए। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन कहते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समयो सुनी हु सुमरे सकुचानी, भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनिरिपुदवनु हर्षि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई थी। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, चले चलन लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। अर्थात भरत जी और जनक जी के जो भी सभी समाज के लोग थे तो अपनी अपनी तैयारियां सब करने लगे, और लेकिन दुखी मन से सब अपनी अपनी तैयारियां वापिस जाने की कर रहे हैं। प्रभु पद पदमु बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पदि धूर, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिरुनाई, कीनि बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहित समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगु धारई देई असीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा, मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक ने धीरज धर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया।
सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जबाली, पुर जन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनन्या जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाम्बाली और शुभ आचरण वाले कटुंबी नगर वासियों की ओर चले। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।